वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना है। जो नेमत शबे जुमा में मिली, अब क़यामत तक के वो नेमत कहाँ नसीब। तो अब ये मैंने इतनी तमहीद लंबी इसलिए बांधी, इससे पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ, लेकिन इसलिए बांधा। अब देखो ये दो रात जमा हुई तो इसका मजा क्या है। ये दोनों रात जमा हुई तो एक रात जो शबे जुमा है वो नूरे मुस्तफ़ा के आने की रात है, और जो शबे मेराज है वो नूरे मुस्तफ़ा के जाने की रात है। ऐसा कम होता है कि आने की रात भी आ गई और जाने की रात भी आ गई, तो गोया के आने और जाने की दोनों रात एक साथ जमा हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए ये रात बड़ी अहमियतों की रात है, बड़ी कबूलियत की रात है। तो इंशाअल्लाह आज की रात हम दुआ भी करेंगे। तो इरादा यही है कि इंशाअल्लाह आज हम हुजूर की मेराज बयान करेंगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हुजूर के मुअज्जिज़ात में से एक मुअज्जिज़ा है वाक़े मेराज। ये बहुत तफसील के साथ किताबों में आया है। बयान किया जाता है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया। हुजूर के मुशफिको मेहरबान चचा हजरत अबू तालिब का भी विसाल हो गया। ये दोनों मुशफिको मेहरबान हस्तियां दुनिया से कूच कर गई, क्योंकि ये दोनों हुजूर अलैहिस्सलाम को तसल्लियां देते थे हादिसात पर, कुफ्फार के दिल दुखाने पर। हुजूर अलैहिस्सलाम को कुफ्फार जो तकलीफ पहुंचाते थे, ये दोनों बड़े मुशफिको मेहरबान थे। अब हुआ ये कि दोनों हस्तियां विसाल कर गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के विसाल के साल को आमुल हुज्न करार दिया, यानी ये पूरा साल गम का साल। किसी की भी मैयत पर 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों हस्तियों के इंतकाल के पूरे साल को हुजूर ने आमुल हुज्न गम का साल करार दिया। जिस नबी के सदक़े में खुशियों की खैरात कायनात को नसीब होती है, आखिर ये दोनों हुजूर के लिए कितने अहम रहे होंगे, दोनों हुजूर के लिए कितने कीमती रहे होंगे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दोनों के विसाल के साल को गम और आमुल हुज्न का साल करार दिया। बहरहाल अब जब अम्मा खदीजा भी विसाल फरमा गई और हजरत अबू तालिब जो कि मक्कतुल मुकर्रमा के सरदार थे, काबे के मुतवल्ली थे, और उनकी मौजूदगी में कुफ्फारे नाहंजार हुजूर अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा खुल करके अजियत और तकलीफ देने की हिम्मत नहीं करते थे, या अगर वो देते भी थे अजियत और तकलीफ तो जनाब अबू तालिब बीच में रुकावट बन जाते थे, आड़ बनने की कोशिश करते थे और तसल्लियां भी देते थे। लेकिन अब उनकी ईज़ा रिसानियां और बढ़ी और अब वो बेलगाम हुए, अब उनके लिए कोई रुकावट न रही। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने तकलीफ और अजियत ज्यादा कर दी। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके दुखों से, उनकी तकलीफों से बेचैन और बेकरार होकर अपनी चचाजाद बहन हजरत सैयदा उम्मे हानी बिनते हजरत अबू तालिब और हजरत अली पाक की सगी बहन, उनके घर में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आराम के लिए तशरीफ लाए। हजरत सैयदा उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनका मकान कुछ दिनों पहले तक हरम के अंदर था, मस्जिद के अंदर था, क्योंकि जब हरम की तौसी की गई तो मकानात को अंदर कर लिया गया, तो उनका मकान भी अंदर आ गया। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं और वो रजबुल मुरज्जब की 26 तारीख का सूरज गुरूब हो चुका है और 27वीं तारीख तुलू हो चुकी है। मेराज मुस्तफ़ा की तारीख कौन सी है, इसमें मुख्तलिफ अकवाल हैं, लेकिन जमहूर का कौल ये है, अक्सरियत का कौल ये है कि वो रजब की 27 तारीख है। आज मुझे व्हाट्सएप पर एक मुफ्ती साहब का फतवा भी पढ़ने को मिला, हालांकि मैं ज्यादा अहमियत नहीं देता ऐसे लोगों को, लेकिन चूंकि सिर्फ 2 जुमलों में कि लोगों को इसकी गलतफहमी का इजाला हो जाए, ये उसमें लिखा था कि किसी हदीस से साबित नहीं है कि मेराज 27वीं रजब को भी, बल्कि यहां तक मुफ्ती साहब ने लिख दिया कि
किसी ज़ईफ से ज़ईफ हदीस से भी साबित नहीं है कि मेराज 27वीं रजब को भी। मैं कहता हूं मुफ्ती साहब, अगर आपका मुताला इतना कलील है, पहली बात तो कि आपको कोई ज़ईफ से ज़ईफ हदीस ही नहीं मिली, तो कम से कम हम मेराज पढ़ने वालों से ही मशवरा कर लेते लिखने से पहले, कि आपको हम बता देते, आपको बता देते हम कि अक्सर लोगों ने लिखा, चले हमारी तरफ नहीं आते, आप अपने घर की किताबें पढ़ लेते, तो आपको कम से कम जो है वो ये मालूमात हो जानी चाहिए थी। अब मेरी तबीयत ये सब बातें करने का जी नहीं चाहता, क्योंकि बरसों पहले 50 मरतबा जवाब दिया जा चुका है, फिर भी बात बार बार वही रिपीट करके लाते हैं। तकलीफ होती है, उम्मत कहां जा रही है, कौम के हालात क्या हैं, बस इन्हें इंतशार ही की पड़ी है, साबित नहीं। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं सिर्फ हुज्जत कायम करने के लिए, आप कहते हो कि 27 रजब को मेराज नहीं है, किसी ज़ईफ हदीस में भी ये बात मौजूद नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह देता हूं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। इसका मतलब क्या है? कुरान सर पे रख के इसका तर्जुमा कर दो मुफ्ती साहब कि इसका मतलब क्या है। मतलब यही तो आपने भी लिखा है कि पाक है वो जात हर ऐब से जो रात के थोड़े से हिस्से में ले गई अपने बंदे खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब आप मुझे बताएं, चले यहीं तक के मेराज मान ले, असरा मान ले, तो ये बताएं कि जब 27वीं रजब को ये वाकया पेश नहीं आया तो किस तारीख को पेश आया, वो आप बता दें। हमारे नजदीक ये वाकया 27वीं रजब को पेश आया है, हम 27 को मना लेते हैं। तुम्हारे नजदीक जिस भी तारीख को पेश आया है तुम उस तारीख को मना लो। चले भाई, वाकया करबला के लिए तो कुरान की कोई आयत नहीं है ना कि किस दिन कब क्या हुआ। करबला के लिए तो हमें मेहनत करनी है, लेकिन ये तो कुरान में मौजूद है। इतना भी तो कौम में फसाद बर्पा मत करो। ये भी बात कही जाती है रजब का कोई रोजा रखने की दलील नहीं है। हम कहते हैं आपने पढ़ा क्या है, फिर फिका में पढ़ा क्या है आप। फिर मुझे तकलीफ होती है तो मैं थोड़े सख्त जुमले कहता हूं। पढ़ने गए थे या छेड़खानियां करने गए थे, क्या करने गए थे आप? मुझे तकलीफ होती है इस पर। रजब में कोई रोजा रखना साबित नहीं है। अरे नादान, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून का मतलब क्या है? जब कह दिया कि ये इबादत नफिल है, नफिल, तो नफिल के लिए किसी सबूत की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नफल है वो इबादत है और इंसान तो पैदा ही इबादत के लिए हुआ है। जिस दिन चाहे रोजा रख लो, जिस दिन चाहे इबादत कर लो, जिस दिन चाहे नवाफिल पढ़ लो, इसके लिए सबूत की क्या जरूरत है? कुरान कह रहा है कि तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया। जब पैदा ही इबादत के लिए हुए तो पैदाइश से लेकर मरे दम तक इबादत करते रहे तो भी हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। आप कैसी बात करते हैं? पढ़े लिखे हो, जरा अच्छे से रहो, वरना फिर हमें अपनी पुरानी रविश पे आने पे मजबूर मत करो। रजब के कूड़े फिर लेकर आते हो, 22 को नहीं कर सकते, 22 को नहीं कर सकते। ठीक है भाई, हम 22 को करते हैं, तुम कब कर सकते हो? चलो तुम करो। तुम कहते हो ना 22 को नहीं कर, तुम करो ना, कब कर सकते हो? करना तो है नहीं आपने, आप में इतनी हिम्मत तो है नहीं, फिर आप क्यों इस तरह की बात करते हो? ये हमारी अपनी तबीयत है, चाहे 22 को करे चाहे तभी करे। अरे नहीं, वो जरा वो करते हैं तो उनके यहाँ फातिहा नहीं होती, हमारे यहाँ फातिहा होती है। उनके यहाँ सहाबा को गालियां दिया जाता है, हमारे यहाँ फातिहा में अहले बैत के नाम के साथ सहाबा के नाम भी पढ़े जाते हैं। इसलिए इस तरह की बात न करो, जो करता है करने दो, क्यों लड़ाई झगड़े की बात करते? पूरी उम्मत कोरोना की महामारी में पड़ी हुई है, यही पड़ी हुई है। एक छोटा सा ला करके कुछ भी डाल देते हैं, पूरी उम्मत को लड़ा देते हैं। खुदा के लिए समझ। और आपसे भी कहता हूँ, बहुत व्हाट्सएप के मुफ्तियों पे एतमाद न किया करो। थोड़ा जरा अपने बुजुर्गों को भी देखो, थोड़ा सा जरा मजबूत बनो। थोड़े से में आप जो है वो ढीले ढाले हो जाते हो। तो अर्ज ये कर रहा था कि मेराज शरीफ जमहूर के नजदीक, अक्सरियत के नजदीक रजब की कौन सी तारीख है? 27 तारीख। जरा बोल दे भाई, आपको इतना बोझल क्यों है?
व्हाट्सएप वाले मुफ्ती साहब आपको यहाँ नहीं देख रहे, वो कहीं बैठ के सुन रहे होंगे, लेकिन आपको अभी नहीं देख रहे हैं। आप बोलिए हम देख, वो मुझे देख रहे होंगे, आपको नहीं देख रहे होंगे। कौन सी तारीख है? 27 रजब की 27 तारीख। सुभान अल्लाह, ये 27 की शान भी बड़ी निराली। 27 रजब है और हिजरत को 1 साल बाकी है। हिजरत से 1 साल पहले मेराज भी, उसके बाद हिजरत हुई।